दोस्तों आईएएस और आईपीएस दोनों ही भारत की सबसे पावरफुल जॉब हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आईएएस और आईपीएस दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है और इन दोनों में से सैलरी किसकी ज़्यादा होती है। लोग यूपीएससी एग्ज़ाम देकर दोनों में से क्या बनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपको आईएएस बनना हो या आईपीएस बनना हो, आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जो कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपीएससी वो एजेंसी है जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और इस सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देकर लोग आईएएस बनते हैं, लोग आईपीएस बनते हैं, लोग आईएफएस बनते हैं और लोग आईईएस। इसके अलावा भी 24 और अन्य पोस्ट हैं जो कि इस एग्ज़ाम के द्वारा भरी जाती हैं। इसके बाद में जितनी भी इसमें पोस्ट होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा होता है आईएएस अधिकारी का। आईएएस का चर्चा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत स्पेशल माना जाता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आईएएस और आईपीएस को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो आईएएस होता है वो सादे कपड़े में देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, जबकि एक आईपीएस ऑफिसर जो है ये वर्दी पहनकर देश का सेवक होता है, देश की सेवा वर्दी पहनकर करता है। अब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद में आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, ये चीज़ डिसाइड कैसे होती है। देखो, जब भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो जो सबसे अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी रैंक टॉप रैंक आती है, उसको आईएएस बनने का मौका मिलता है। उसके बाद में जिसकी रैंक आती है उसको आईपीएस बनने का मौका मिलता है। इसके बाद में जो रैंक आती है उसको आईएफएस बनने का मौका मिलता है और इसी प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे अच्छी रैंक जिन बच्चों की आती है उनको आईएएस बनने का मौका मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत बेहतरीन रैंक लाते हैं, उनके पास में मौका होता है कि वो आईएएस बन जाएं, लेकिन वो आईएएस को ना चुनकर आईपीएस को चुनते हैं। ये एक पर्सनल डिसीज़न होता है कि हमको आईपीएस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस केस में क्या होता है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी रैंक आईपीएस के समकक्ष आई है तो उसको भी आईएएस बनने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आईएएस वाला बच्चा आईपीएस में आ गया तो यहाँ वाले जो बच्चे हैं उनको आईएएस बनने का मौका भी मिल जाता है। अब जब एक बार आप आईएएस और आईपीएस बन गए, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन के बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग मसूरी में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है जिसका नाम है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आईएएस और आईपीएस दो अलग प्रकार के जॉब हैं, तो इनकी ट्रेनिंग भी अलग होनी चाहिए। तो होता क्या है कि शुरुआत में चाहे आप आईएएस हो चाहे आप आईपीएस हो, शुरुआत के 3 महीने की जो ट्रेनिंग है, 3 मंथ की जो ट्रेनिंग है वो कॉमन होती है। आप आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, 3 महीने तक आपको इसी लबासना इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस लबासना इंस्टीट्यूट का फ़ोटो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आपको दिख रहा होगा। अब जब 3 महीने कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में ट्रेनिंग का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जो लोग आईपीएस बनने वाले होते हैं उनको वहाँ से लबासना मसूरी से भेज दिया जाता है हैदराबाद। हैदराबाद में आईपीएस को ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी। यहाँ पर आईपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि जो आईएएस होते हैं वो पहले से ही मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे थे, वहीं पर ही अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। अब आईपीएस आ गए हैदराबाद। हैदराबाद में यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें इनको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग जैसे कि घुड़सवारी सिखाई जाती है, परेड सिखाई जाती है, हथियार चलाना सिखाया जाता है। इन सभी चीज़ों में उनको फिजिकल फिट बनाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद में बात करते हैं कि दोनों की पावर और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। देखिए, वैसे तो आईएएस और आईपीएस दोनों ही जॉब बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन आईएएस की जॉब जो है, आईएएस का जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है इन कंपैरिजन टू आईपीएस अधिकारी। क्योंकि आईएएस, जिसको हम जिला अधिकारी भी जानते हैं, पूरे ज़िले का आईएएस जो है ये पूरे ज़िले का सबसे पावरफुल इंसान होता है। यानी कि पूरे ज़िले की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर होती है वो आईएएस होता है। सबसे पावरफुल पोजीशन एक आईएएस की होती है।
अब चूंकि इसमें पूरा ज़िला आता है तो पूरे ज़िले के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें कि एक पुलिस विभाग भी होता है। तो ये छोटे छोटे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ज़िले के अंदर में, जैसे कि जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट हो गया, आपका पुलिस विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, ये सब कुछ जो है चूँकि इसका जिलाधिकारी पूरे ज़िले का अधिकारी है, तो इन छोटे छोटे सभी विभागों का सबसे बड़ा अधिकारी भी आईएएस होता है। ठीक है, यानी कि और इसके विपरीत जो आईपीएस होता है वो सिर्फ अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो पुलिस वाला डिपार्टमेंट होता है सिर्फ उस छोटे से डिपार्टमेंट को देखता है आईपीएस अधिकारी, लेकिन एक आईएएस अधिकारी जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे जितने भी विभाग हैं उन सब का चीफ होता है, उन सब का बड़ा अधिकारी माना जाता है। वहीं आईपीएस को एक छोटा बस अपना जो पुलिस विभाग है उसकी जिम्मेदारी होती है। जितने भी बड़े डिसीज़न हैं, जैसे कि किसी एरिया में कर्फ्यू लगाना, धारा 144 लगाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सब डिसीज़न आईएएस अधिकारी के पास में ही होते हैं। साथ ही साथ में किसी भीड़ पर कार्रवाई करना, जैसे कि फायरिंग का ऑर्डर देना, ये सब डीएम दे सकता है। आईपीएस अधिकारी किसी भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता है। इतना नहीं, अगर किसी पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र भी होना है तो उस पर भी डीएम के अप्रूवल के बिना उस ट्रांसफ़र को नहीं किया जा सकता है। डीएम का अप्रूवल उसमें होना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो आईएएस अधिकारी का जो वेतन है वो आईपीएस की तुलना में कुछ ज़्यादा होता है। आईपीएस का वेतन थोड़ा कम होता है। अब नंबर ऑफ पोस्ट, देखिए किसी एक ज़िले में सिर्फ एक जिला अधिकारी होता है तो एक आईएएस होता है, लेकिन आईपीएस की जो संख्या है किसी भी राज्य में डिपेंड करती है, वहाँ उस राज्य के ऊपर वो नंबर ऑफ ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये पूरा कंपैरिजन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सभी भाई बहन जो लोग आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, इसको बनाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। अगर आप हमारी टीम का प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।